बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 2 सितंबर 2022 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक 6 सफ़र बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है। ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इस्तांबुल में सऊदी लड़की 9वीं मंजिल से गिर गई। तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक सऊदी लड़की 9वीं मंजिल पर वाक़ अपने अपार्टमेंट की खिड़की से नीचे गिर गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक लड़की की हालत वो काबू में है, ताहम बुलंदी से गिरने के बायस कई जगहों पर जख्म आए हैं। तुर्की की इंतज़ामिया ने कहा कि लड़की की उम्र 14 साल है। बरवक्त मेडिकल ट्रीटमेंट से उसकी जान बच गई है, वो तिब्बी निगरानी में है। सरमायाकार जो सऊदी था उसको मिस्र में लूट लिया गया। सऊदी सरमायाकार को मिस्र में लूट लिया गया। काहिरा में मुकीम अरब बाशिंदे के साथ मिलकर सरमायाकारी की गर्ज से उसे 25 लाख मिस्री पौंड दिए थे। सरमायाकारी में शरीक होने वाला अरब बाशिंदा खतीर रकम लेकर फरार हो गया, जिस पर सऊदी सफारत खाने से मदद तलब की गई। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी सरमायाकार डॉक्टर फहद अल जोफी ने काहिरा में रहने वाले एक अरब मुल्क के बाशिंदे के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का मंसूबा बनाया। सरमायाकारी के लिए तमाम कानूनी अमूर मुकम्मल किए गए। इस गर्ज से अरब बाशिंदे को डॉक्टर अल जोफी ने तजारती मंसूबा शुरू करने के लिए 25 लाख मिस्री पौंड दिए। जालसाज खतीर रकम लेकर गायब हो गया। डॉक्टर अल जोफी को जब इसके बारे में इत्तला मिली तो फौरी तौर पर सऊदी सफारत खाने से रजू किया, जहां उन्होंने मुकामी पुलिस की मदद से रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सऊदी अरब में सोने के रेट में कमी का सिलसिला जारी है। मुमलिकत में सोने की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। जुमेरात को कारोबार के आगाज़ के साथ ही गिरावट रिकॉर्ड की गई। आदल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट वाला 1 ग्राम सोना 205.56 रियाल में फ़रोख्त हुआ। 22 कैरेट वाला 1 ग्राम सोना 188.43 और 21 कैरेट के 1 ग्राम सोने की कीमत 179.87 रियाल देखी गई, जबकि इससे पहले बुध को मार्केट बंद होने पर इसकी कीमत 181.87 रियाल थी। सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में जो 21 कैरेट सोना वही सेल होता है। 18 कैरेट 1 ग्राम सोना भी 154.17 रियाल में दस्तयाब रहा। जज़ान में गैर कानूनी अफराद को ट्रांसपोर्ट की सहूलत देने पर शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। जज़ान के इलाके बेश में अल हकू सेंटर के करीब रोड सिक्योरिटी फोर्स के दस्ते ने एक शहरी और 3 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। आदल वेबसाइट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स ने बताया कि शहरी अपनी गाड़ी से 3 इथोपियों को दूसरी जगह मुंतकिल कर रहा था और तीनों गैर मुल्की सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए सऊदी अरब में दाखिल हुए थे। उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। सऊदी अरब का जमैका में टूरिज्म के फ़रोग़ के लिए नया मुआहदा। सऊदी अरब ने कैरेबियन जजीरे में कायम मुल्क जमैका के साथ सियाहत के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक जमैका के वज़ीर सियाहत एडमंड बार्टल्ट ने बताया कि आइंदा 3 सालों में सऊदी अरब से कम 1 लाख टूरिस्ट के जमैका आने की तवक्को की जा रही है। जमैका के वज़ीर ने ख़ुसूसी इंटरव्यू में कहा कि नए सियाहती मुआहदे से जमैका और सऊदी अरब में सरमायाकारी के भी मौक़े हासिल होंगे। कैरेबियन जजीरे की एक ख़ुसूसियत यह है कि उनके ये एक तरक्की पसंद मुल्क है और वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत वो जजीरे मौजूद हैं, जिसको देखकर बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठाया जा सकता है। रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल मेयारात में सर फहरिस्त। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी के मुताबिक सऊदी अरब के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं वो स्कोर किए, जिसमें ऑपरेशनल स्टैंडर्ड की 82% तामील हुई थी। 3 कैटेगरी में तकसीम सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन 14 ऑपरेशन मेयारात की तामील की बुनियाद पर एयरपोर्ट की दर्जाबंदी करती है, जिसमें चेक इन है, सिक्योरिटी, कस्टमर कंट्रोल, मुसाफरों के जो इंतज़ार की टाइमिंग है और इसके अलावा जो बैनुल-अक़वामी बेहतरीन तरीक़ों के मुताबिक सामान की हैंडलिंग है, ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसके 5 टर्मिनल हैं और जो 58 एयरलाइंस को सालाना 51,000 परवाज़ें फराहम करते हैं, उसने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की कैटेगरी में जो सालाना 60 लाख से ज़्यादा मुसाफरों को हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं, ऑपरेशनल मेयारात की आला तरीन जो तामील है उसके लिए टॉप पोजीशन हासिल की। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे मदीना एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, भी उसी कैटेगरी के तहत मार्च के महीने में भी सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक तय करदा मेयारात की 82% तामील के साथ आला पोजीशन का दावा किया। उसके बाद जद्दा के दीगर 2 एयरपोर्ट, जिसमें दमाम का किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जद्दा का किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल है, वो भी उनकी शरह भी 64 और 55% है।
सऊदीया के टिकट में नाम की तब्दीली मुमकिन है या नहीं। सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने कहा कि ख़रीदा गया टिकट ना तो किसी को बेचा जा सकता है और ना जो है नाम तब्दील करने की इजाज़त है। सऊदी एयरलाइन ने ये वजाहत अपने एक इस जो सवाल है उसके सिलसिले में जारी की गई है कि क्या कोई शख्स अपना टिकट किसी और के नाम कर सकता है या नहीं। सऊदी एयरलाइन ने ट्विटर पर बयान में कहा कि टिकट में नाम तब्दील नहीं हो सकता, अलबत्ता उसे कैंसिल कराया जा सकता है, टिकट की कीमत वापस ली जा सकती है और फिर किसी और के नाम से जारी कराया जा सकता है। सऊदी एयरलाइन ने मजीद कहा कि अगर टिकट कैश की सूरत में खरीदा गया होगा तो ऐसी सूरत में रकम की वापसी में 3 से 21 दिन लगेंगे और ये वर्किंग डेज शुमार किए जाएंगे। अगर क्रेडिट कार्ड से खरीदा गया होगा तो 45 वर्किंग डेज रकम की वापसी में लगेंगे। और इसके अलावा उनका कहना था कि टिकट की रकम की वापसी की दरख्वास्त से मुतल्लिक तफसीलात के लिए आप सऊदी एयरलाइन की सरकारी वेबसाइट से रुजू करें। दूसरी तरफ एमिरेट्स एयरलाइन ने मजीद 5 रूट्स पर प्रीमियम इकॉनमी केबन मुतारफ़ कराने का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की मरूफ फ़ज़ाई कंपनी एमिरेट्स एयरलाइन ने मजीद 5 शहरों के लिए प्रीमियम इकॉनमी केबन मुतारफ़ कराने का ऐलान कर दिया। खरीद टाइम्स के मुताबिक एमिरेट्स ने अपने नए जो रेट्रोफिटेड A380 तैयारे हैं उसको दिसंबर से 5 नए शहरों न्यूयॉर्क, JFK, सैन फ्रांसिस्को, मेलबर्न, ऑकलैंड और सिंगापुर में अपने ताज़ा तरीन प्रीमियम इकॉनमी केबन के साथ डेब्यू करने के मनसूबों का ऐलान किया। एयरलाइन लंदन, हेथरो और सिडनी की खिदमात पर मजीद प्रीमियम इकॉनमी सीटें भी शामिल करेगी। जैदान में 1692 तफ्तीशी दौरे, 251 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई। जैदान रीजन में वजारत तजारत के दफ्तर के मुतअद्दिद मार्केटों में 1692 छापे, कई सार्फिन की जानब से 1586 कंप्लेंट्स की गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत तजारत ने ये तफ्तीशी दौरे अगस्त के महीने में किए। वजारत ने कहा कि तफ्तीशी दौरे स्टेशनरी के अलावा एक्सरेज जो है और जो परफ्यूम, मेकअप, कपड़े और मिठाइयाँ फरोख्त करने वाली दुकानों में हुए। तफ्तीश के दौरान 251 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई जिन पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। रेंट कार सऊदी अरब में 13 लाख से ज़्यादा डिजिटल एग्रीमेंट्स। सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि रेंट कार सर्विस के शोबे के लिए डिजिटल कार रेंट एग्रीमेंट लाजमी किए जाने का कानून लागू होने के बाद से अब तक सऊदी अरब में 13 लाख से ज़्यादा डिजिटल एग्रीमेंट्स किए जा चुके हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने रवां साल रेंट कार सर्विस के लिए रवायती कागजी मुआहदे की जगह डिजिटल एग्रीमेंट को लाजमी करार दिया था। अथॉरिटी की जानब से जारी बयान में मजीद कहा गया है कि सऊदी अरब के 83 शहरों और कमिश्नरियों में 2400 से ज़्यादा रेंट कार सर्विस इदारे रजिस्टर्ड हैं। डिजिटल कार रेंट जो एग्रीमेंट है उसका मकसद फ्रीकैन का तहफ़्फ़ुज़ है। डिजिटल जो कार रेंट एग्रीमेंट है उसके हवाले से अथॉरिटी का कहना है कि सबसे ज़्यादा एग्रीमेंट रियाद में हुए जो 33% थे, जबकि 24% मक्का रीजन और 16% मशरकी रीजन में हुए। गाड़ी किराए पर लेने के लिए 66% सऊदी जबकि 34% गैर मुल्कियों ने डिजिटल एग्रीमेंट किए। रेंट कार सर्विस के शोबे में 1,04,000 मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं। खरूज नहाई लगा है मगर इकामा एक्सपायर है, ट्रैवल कर सकता हूँ या नहीं। पासपोर्ट बैनुल अक़वामी एक जो आपकी शनाख्ती डॉक्यूमेंट होती है, बैरून मुल्क रहते हुए इसका वैलिड होना ज़रूरी है। पासपोर्ट एक्सपायर होने से पहले उसे तजदीद कराना लाजमी है। सऊदी महकमा पासपोर्ट के कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम किसी भी गैर मुल्की के पासपोर्ट की मालूमात का जवाज़ात के सिस्टम में इंदराज होना ज़रूरी होता है। पासपोर्ट की बुनियाद पर ही इकामा जारी किया जाता है। खुरूजदा वीज़े यानी छुट्टी पर जाने के लिए भी वैलिड पासपोर्ट अहम है। छुट्टी पर जाने के लिए पासपोर्ट कितनी मुद्दत का होना चाहिए। खुरूजदा के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि 10 दिन के लिए छुट्टी जाना चाहता हूँ। मसला ये है कि पासपोर्ट की मुद्दत में 25 दिन बाकी है, क्या खुरूजदा लग सकता है? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि खुरूजदा वीज़ा हासिल करने के लिए लाजमी है कि पासपोर्ट की मुद्दत कम से कम 90 दिन हो। उससे कम मुद्दत होने पर सिस्टम खुरूजदा वीज़ा कबूल नहीं करता। वाज़ेह रहे कि खुरूजदा एग्जिट एंट्री सऊदी अरब से छुट्टी पर जाने के लिए लाजमी होता है, जबकि पासपोर्ट बैनुल अक़वामी डॉक्यूमेंट है जिसकी कम से कम मुद्दत 90 दिन होना ज़रूरी है। सऊदी महकमा जो इमिग्रेशन के कवानीन के मुताबिक एग्जिट एंट्री वीज़े के लिए पासपोर्ट की मुद्दत 90 दिन होना ज़रूरी है। ख्याल रहे कंप्यूटराइज पासपोर्ट की तजदीद के लिए कम से कम 2 हफ्ते दरकार होते हैं। इस सूरत में हंगामी बुनियाद पर सफ़र की ज़रूरत पेश आने पर कौंसलेट से रजू करके पासपोर्ट की मुद्दत में आर्जी बुनियाद पर इजाफा कराया जा सकता है। पासपोर्ट की मुद्दत में आर्जी तौर पर किए गए इजाफे को जवाज़ात के सिस्टम में फीड कराना ज़रूरी है। बसूरत दीगर एग्जिट एंट्री नहीं लगाया जा सकेगा। जवाज़ात के सिस्टम में पासपोर्ट की नई मुद्दत दर्ज करने को अरबी में नकल मालूमात कहा जाता है, जो ऑप्शन सर्विस के ज़रिए कराई जा सकती है। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के मुताबिक आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताएंगे मुख्तलिफ सेंटर्स पर आपको आज रियाल का रेट क्या मिलेगा। पाकिस्तान के लिए आपको मिलेगा फौरी बैंक 57 रुपये 65 पैसे, STC पे आपको मिलेगा 57 रुपये 75 पैसे, तहवील राजी आपको मिलेगा 57 रुपये 10 पैसे, वेस्टर्न यूनियन आपको मिलेगा 57 रुपये 92 पैसे, मनीग्राम आपको मिलेगा 57 रुपये 49 पैसे और टेली मनी आपको मिलेगा 57 रुपये 90 पैसे।
इंडिया की बात करते हैं तो फौरी बैंक देगा 20 रुपये 96 पैसे, STC पे 20 रुपये 69 पैसे, तहवील राजी 20 रुपये 95 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 82 पैसे और इंजाज बैंक 20 रुपये 90 पैसे दे रहा है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।